नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मार्केट में इंडेक्स तो बढ़ रहा है, निफ्टी बढ़ रहा है और टोटल मार्केट का मार्केट कैप भी बढ़ रहा है, लेकिन इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रही है। ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे संभव है? इस तरीके के सवाल भी हो सकता है आपके दिमाग में चल रहे हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, फिर वीडियो को बनाऊंगा सो दैट हमारा बेस क्लियर हो जाए। देखो, मार्केट में जो दिग्गज कंपनियां हैं वो मात्र 30, 40, 50 हैं, ठीक है जी, जिनका दबदबा है पूरे बाजार में, ठीक है। और टोटल मार्केट कैप का उन कंपनीज में ऑलमोस्ट 60% है। तो जो 30-50 कंपनियां हैं वो पूरे मार्केट कैप का करीब 60% कैप्चर करती हैं और बची हुई सारी कंपनियां मार्केट कैप का 40% कंट्रीब्यूट करती हैं। ये आप ऐसे समझिए, 100 कंपनियां हैं और 1000 करोड़ का मार्केट कैप है टोटल उन 100 कंपनीज का। तो जो 10 कंपनियां हैं ना, किसी का मार्केट कैप 100 करोड़ है सीधे, किसी का मार्केट कैप 70 करोड़ है, किसी का मार्केट कैप 50 करोड़ है, ऐसे करके उन 10 कंपनियों का करीब करीब 600 करोड़ का मार्केट कैप है। और जो 40 करोड़ का मार्केट कैप बचा वो बाकी 90 कंपनीज का है। समझ रहे हो? तो ये नंबर ऑफ कंपनीज तो ज्यादा हुई, लेकिन टोटल मार्केट कैप इन कंपनीज का केवल 40 करोड़ का है। तो अगर ये कंपनियां बढ़ती हैं तो इन्वेस्टर्स का पैसा तो बनता है, क्योंकि इन्वेस्टर तो वही 2 लाख, 5 लाख, 2-5 हजार इतने ही रुपए लगाता है, ऐसे नहीं लगाता। लेकिन मार्केट कैप कब बढ़ेगा? जब वो 10 कंपनियां बढ़ेंगी। समझिए आप। अब अगर बात करूं मैं शेयर बाजार की, तो बीते कुछ दिनों में करीब 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप गेन करा है। 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप 10 कंपनियों का गेन करता हुआ दिखा है। पूरे बाजार की बात करें तो पूरा बाजार भी ऊपर गया है, लेकिन मोटा मोटी ये 10 कंपनियों ने 2.5 लाख करोड़ मार्केट में गेन कराया है। अब कौन सी वो 10 कंपनियां, सुनिए। ये 10 की 10 FIIs की फेवरेट हैं, आप ये भी कह सकते हो। और FIIs की जो ये बाइंग है ना, वो यहीं आ रही है। रिटेल इस समय नहीं ले रहा है। रिटेल ये सोच रहा है यार बहुत बढ़ गया, उसके दिमाग में ये चल रहा है, लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है। कौन ले जा रहा है ऊपर? FIIs। पहले आपको थर्सडे 12,000 करोड़ का बाइंग फिगर दिखा, कल फिर यानी फ्राइडे को फिर आपको एक बाइंग फिगर दिखा। तो अब रिटेल और DII शांत हैं, लेकिन FIIs खरीद रहे हैं। और FIIs दिग्गज ही खरीदते हैं, क्योंकि उनके पास बड़ा पैसा है, उन्हें मार्केट कैप बढ़ाना है अपना, उन्हें नंबर ऑफ टाइम्स नहीं बढ़ाना। नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ाओगे तो 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपये वाला शेयर भी मार्केट कैप वाला कंपनी भी खरीदोगे तो बढ़ेगा। लेकिन आप एक 8 लाख करोड़ की, 10 लाख करोड़ की कंपनी खरीदोगे, मान के चलो 8 लाख करोड़ के मार्केट कैप की कोई कंपनी, वो 10% बढ़ी तो 80,000 करोड़ का मार्केट कैप गेन होता है। 80,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स की वेल्थ बढ़ गई। वहीं किसी कंपनी का मार्केट कैप है 10,000 करोड़ का, वो डबल हो जाएगा ना, तो भी 10,000 करोड़ ही बढ़ा। उसके 100% पे 10,000 करोड़ का गेन आ रहा है, उसके 10% पे 80,000 करोड़ का आ रहा है। ये फर्क है। लेकिन हम लोग लाख रुपए लगाएंगे, हम 10,000 करोड़ के मार्केट कैप में भी 1 लाख रुपए लगा सकते हैं और 8 लाख वाले में भी, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड पैसा है। तो ये फर्क आ जाता है। अब बात करें अगर आप सभी के साथ स्टॉक्स की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे तगड़ा मार्केट कैप गेन हुआ है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट ओपन करके देखो, उसमें कितनी बढ़त आई है, 10-12% ज्यादा से ज्यादा। लेकिन मार्केट कैप के लिहाज से सबसे ज्यादा मार्केट कैप उसी का गेन हुआ है, सबसे ज्यादा वेल्थ उसी ने बढ़ाई है इन्वेस्टर्स की। क्यों? क्योंकि भैया बड़ी कंपनी है, थोड़ा भी हिलती है तो फिर वो बड़ा पैसा बन जाता है। अब देखिए, मैं आपको एक एक करके डेटा बताता हूँ पूरा का पूरा क्या कह रहा है। अगर बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो 70,000 करोड़ का मार्केट कैप गेन करता हुआ दिखाया आपको। भारतीय एयरटेल के वैल्यूएशंस में करीब 52,000 करोड़ के मार्केट कैप का जंप आता हुआ दिखाया आप सभी को। HDFC बैंक के करीब 37,000 करोड़ का मार्केट कैप बढ़ता हुआ दिखाया आप सभी को। मार्केट कैप ऑफ बजाज फाइनेंस लगभग 26,000 करोड़ से बढ़ता हुआ दिखा है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का 13,250 करोड़ से मार्केट कैप बढ़ता हुआ दिखा है। TCS का 3,200 करोड़ से मार्केट कैप बढ़ता हुआ दिखा है। तो इन कंपनीज का अगर आप चार्ट उठाओगे तो आपको रिटर्न्स तो दिए नहीं भाई, लेकिन मार्केट कैप बढ़ा है। क्यों? क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं। समझे बात को। वहीं बड़ी कंपनियों में इन्फोसिस एक ऐसा शेयर था जिसका 5,500 करोड़ का मार्केट कैप घटा है, बाकी सारी कंपनियों का बढ़ता हुआ दिखा है।
तो ये आपके लिए एक छोटी सी अपडेट इस तरीके से देगी। स्टॉक्स तो मार्केट में ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, लेकिन दिग्गज चल रहे हैं जो मार्केट कैप बढ़ा रहे हैं और निफ्टी को सहारा दे रहे हैं। अब निफ्टी में इन्फोसिस, HDFC, TCS, ICICI, रिलायंस, इन्हें चला दो, बाकी मत चलाओ 45 शेयर्स। मार्केट आपको हरे निशान में दिखेगा क्योंकि दम है, वेटेज है इनका, इनके वैल्यूशंस हैं, ये बस सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। तो ये अभी के लिए अगर आप कहीं ध्यान दे रहे हो तो ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान देना। बाकी अगर आप मीडियम टू पोजिशनल टर्म्स के लिए हो तो अपने स्टॉक्स के साथ ही रहना, वो आपको करेंगे अच्छा आपके लिए। बट अभी जो साइकिल चल रही है वो यहाँ पे चल रही है FIs के फ्लोज की वजह से। उम्मीद करता हूँ ये डेटा आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।